मदुरई करी डोसा ब्रेकफास्ट 2 मटन रेसिपीज, मटन कीमा, मटन करी। मदुरई में सेल्वम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी सेल्वी। वो दोनों मिलकर एक ठेले में मटन करी, मटन कीमा के साथ डोसा बनाकर बेचते थे। वो पहले तवे में डोसा बनाते, उसके ऊपर ग्रेवी डालकर, उसके ऊपर मटन कीमा या मटन करी डालकर लोगों को परोसते थे। वहाँ आने वाले सब उनकी इस डोसा को बहुत पसंद करते थे। सेल्वम हर रोज बाजार में जाकर एक बकरी खरीद कर लाता था। फिर उस बकरी को साइकिल में बांधकर अपने घर ले आता था और घर पर सेल्वी उस बकरी के मांस का मटन कीमा और मटन ग्रेवी बनाती थी। उसके बाद उस पकाए हुए सब्जी को वो ठेले में लेकर आते थे और बाजार में उस ठेले में डोसा बनाकर उसके ऊपर ये सब्जी डालकर लोगों को खिलाते थे। एक दिन मुंबई का डॉन मुक्का अपने साथियों के साथ मदुरई आ पहुंचा। वे सब सीधा एक पुराने खंडहर में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को बांधकर उसे मार रहे थे। मुक्का को देखकर उनमें से एक आदमी, भाई इसे बहुत मारने पर भी ये नहीं बता रहा कि इसने हीरे कहाँ छुपा कर रखे हैं। ये तो बस ये झूठ बोल रहा है कि बकरी उसे निगल गई। तब मुक्का ने अपने जेब से पिस्तौल निकाला, उसके चेहरे के सामने ले जाते हुए, चोरे कमीने, इतने साल मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। अब क्या हो गया तुम्हें? चुपचाप बताओ कि हीरे कहाँ हैं, वरना सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे खानदान को उड़ा डालूंगा। तब वो आदमी, मुक्का भाई, क्या आप समझते हो कि मैं आपको धोखा दूंगा? अरे मैं तो पुलिस से बचकर भाग रहा था और एक बकरियों की टोली के बीच में जा छुपा। तब मेरे जेब से वो हीरे गिर गए और मेरे देखते देखते एक बकरी उसे निकल गई। मुक्का भाई मेरा भरोसा करो, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तब मुक्का, तो ठीक है, मुझे वो बकरी दिखाओ, तुम्हारे सामने उसे काटते हैं। अगर उसके पेट से हीरे निकले तो तुम बच गए, वरना बच्चू उड़न छू। चलो चलते हैं। यूं सब बकरियों के बाजार में गए। तभी सेल्वम एक काले बकरी को खरीदकर साइकिल पर लेके जा रहा था। तब मुक्का का आदमी, भाई भाई यही काली बकरी है जो हीरा निकल गई, मुझे अच्छी तरह याद है भाई, वही है, मेरा विश्वास करो। इस तरह मुक्का अपने कार में सेल्वम के साइकिल का पीछा करने लगा। सेल्वम बकरी को घर के अंदर ले गया तो मुक्का और उसके आदमी खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगे। सेल्वम बकरी के टुकड़ों के साथ रसोई में गया और सेल्वी को उन्हें खाना पकाने के लिए दिया। सेल्वी उस मांस के साथ मटन ग्रेवी और मटन कीमा बनाने लगी। मुक्का, ये क्या, ना क्यों पका रहे हैं ये लोग? ये दोनों इतना खाएंगे? तब मुक्का का एक आदमी, नहीं भाई, लगता है ये इसे बेचते हैं बाहर। अगर हम इनका पीछा करेंगे तभी हम अपना हीरा ढूंढ पाएंगे। यूं सेल्वम अपना ठेले को धकेलते हुए जाने लगा तो मुक्का और उसके साथी उसका पीछा करने लगे। मुक्का, सुनो, ध्यान रहे कि ठेले में कोई और आकर डोसा ना खा पाए। सारे डोसे हम ही खाएंगे, तभी वो हीरे हमारे हाथ लगेंगे, समझे? सब ने ठीक है कहा। फिर ठेले के पास सब पहुंचे और अपनी बंदूकें निकालकर बाकी लोगों को वहां से भगाने लगे। उन्हें देखकर सेल्वम, ऐसा रे, तुम लोग कौन अजय? अरे इन लोगों को क्यों भगा रहे हो? तब मुक्का, सुनो, ये तुम्हारा पूरा मटन ग्रेवी और मटन कीमा हम ही खाएंगे, इसके पूरे पैसे हम तुम्हें देंगे। तब सेल्वम, क्या जे पूरे? यान पूरे नहीं, ओनली डोसा, मटन कीमा, मटन करी, बस। तब सेल्वी, अरे तुम चुप रहो जी, वो डोसा मांग रहे हैं, उनको खिलाओ, दो दो। तब सेल्वम, अच्छा, आओ आओ भाई आओ, आप कहाँ से? वेर वेर कमिंग कमिंग। यूं कहते हुए सबको मटन डोसा खिलाने लगा। सब डोसा खाने लगे और उसमें हीरे ढूंढने लगे। ये देखकर सेल्वम उन लोगों से, क्यों जे, आप प्लेट में व्हाट देकिंग, वाई? यूं पूछने लगा। लेकिन मुक्का और उसके साथियों ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और सारे बर्तनों में वो हीरे ढूंढने लगे।
तब सेल्वम, अरे भाई, हैंड पुटिंग नो हैंड पुटिंग, व्हाट डूइंग व्हाट लुकिंग, निर्त, स्टॉप इट, यूं कह रहा था कि तभी मुक्का के हाथ वो हीरा लगा। तब मुक्का, अरे मिल गया, ढंक टकर टक ढगड़ ढंक टकर टक, अरे मिल गया भाई। उसे देखकर उसके साथी भी झूमने लगे। ओए हे, मिल गया, हे, कह के नाचने लगे। सेल्वम और सेल्वी के कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मुक्का ने सेल्वम को गले से लगा लिया और कहने लगा, अरे भाई, मुझे मेरा हीरा मिल गया, ये लो, ये सारे पैसे ले लो। कहकर एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस उसे दे दिया। वे सब नाचते हुए वहां से जाने लगे। हे करके नाचते हुए जाने लगे। उन्हें देखकर सेल्वम सेल्वी से, अरे ये कौन है? लगता है ये सब पागल। अरे पैसे देकर यूं जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमको पैसा मिला, खुशी। ब्रिक हेलीकॉप्टर। श्रीरामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक लड़का था। बेचारे उसके माता पिता नहीं होने के कारण उनके मामा गोकुल के पास ही रहता था। गोकुल रामू को तो अच्छे से देखता था, लेकिन उसकी पत्नी उमा को रामू बिल्कुल नहीं पसंद था। हमेशा उसे कुछ ना कुछ कहकर मारती रहती थी। एक दिन रामू और गोकुल का बेटा चेरी दोनों खेल रहे थे। अब उनके पास आकर उमा, रे रामू, तुम्हें कितनी बार बोली कि चेरी के साथ मत खेलो। वैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे से तुम्हारी दोस्ती कहाँ हो सकती है। अब फिर कभी उसके साथ खेले तो तुम्हारी खैर नहीं। यूं बोली तो रामू वहाँ से रोते हुए चले गया। वो देखकर वहाँ गोकुल आकर, उमा, क्यों हमेशा उसे कुछ न कुछ कहती रहती हो? वो किसी न किसी तरह हमारे काम में मदद कर रहा है ना। उमा, देखिए, आप मुझे सलाम मत दीजिए। वो हमारे बेटे के बराबर कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा प्लान मैं अच्छे से जानती हूँ। किसी न किसी तरीके से उसे स्कूल भेजने की सोचोगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, कहकर वहाँ से चली गई। ये जब चल रहा था तो रामू गोकुल के पास ब्रिक्स व्हीकल्स बनाना सीखा। इससे गोकुल कभी गांव वगैरह जाता तो वो खुद ब्रिक व्हीकल्स बनाकर उसे अच्छे से बेचकर आए पैसों को गोकुल को देने लगा। इतना काम करने पर भी बेचारे रामू को उमा ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन रात को रामू अकेले शॉप में बैठकर बहुत अच्छे से ब्रिक से एक हेलीकॉप्टर बनाया। वो देखकर वो बहुत खुश हुआ। उतने में उसके पास एक लिलीपुट राजू अपने घोड़े पर आया। वो लिलीपुट राजू ब्रिक हेलीकॉप्टर को देखकर रामू से, आहा दोस्त, तुम्हारा टैलेंट तो वाह, तुम्हारा ब्रिक हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है। तुम मुझे ये दोगे? उड़कर अपने गांव जाऊंगा, हमारे लोग सब देखते रह जाएंगे। यूं कहा रामू, तुम इतने छोटे से हो, बहुत अच्छे हो। तुम लिलीपुट हो क्या? लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उड़ती है ना। ऊपर से ये दुकान मेरे मामा की है, मुझे उनसे पूछकर बताना पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यूं कहा लिलीपुट। फ्रेंड, उसे उड़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। तुम्हारे मामा को पूछकर बताओ, पैसे मैं दे दूंगा। वैसे तुम मुझे सिर्फ राजू कहकर बुलाओ, बस तुम्हें जब चाहिए तब 2 मिनट में वहाँ रहूंगा। हेलीकॉप्टर पूरा करने के बाद मुझे बताना, कहकर वहाँ से चले गया। फिर अगले दिन रामू अपना बनाया हेलीकॉप्टर गोकुल को दिखाया। वो देखकर गोकुल रामू की खूब प्रशंसा किया। वो सब दूर से देखकर मन में उमा, बाप रे, इस कमबख्त में इतना टैलेंट है। ऊपर से ये बहुत नाम भी कमा रहा है। इसे घर पर नहीं रहने देना चाहिए। इस पर किसी तरह चोरी का इल्जाम डालकर घर से निकलवा दूंगी। हाँ, यूं सोची। फिर अगले दिन रामू के जानकारी के बगैर बेचारे उसके जेब में पैसे डालकर चोरी का इल्जाम उस पर डालकर उमा रामू को घर से निकलवा दी। गोकुल जितना भी कहा वो सुनी नहीं। उस रात रोते हुए मन में राजू यूं याद करते ही लिलीपुट राजू उसके सामने आ गया। फिर रामू उसे हेलीकॉप्टर की बात, अपने घर से बाहर निकलने की बात सब बताकर सॉरी यूं कहा। वो सुनकर लिलीपुट, अरे क्या दोस्त, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? 1 मिनट रुको, कहकर अपने मंत्र से
ओम बीम फट। यूं कहा। अब अचानक रामू का बनाया ब्रिक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए उनके पास आकर रुकी। वो देखकर रामू आश्चर्य में पड़ गया। अब रामू से लिलीपुट, देखा फ्रेंड, मेरा मंत्र से कुछ भी चाहो वो पूरा हो जाता है। वैसे तुम्हें चोर साबित करने वाली तुम्हारी मामी है, वो सबसे फिक्र मत करो। चलो दोस्त, हम आराम से इस पर उड़ते हैं। यूं कहा। अब दोनों मिलकर ब्रिक हेलीकॉप्टर पर सारा गांव घूमने लगे। फिर उस हेलीकॉप्टर में लिलीपुट रामू दोनों मिलकर लिलीपुट के गांव गए। उस हेलीकॉप्टर को देखकर सारे लिलीपुट तालियां बजाए। फिर उसके बाद लिलीपुट राजू रामू को खूब सारा सोना, हीरे, जेवरात सब देकर खुशी से रहने के लिए कहा। इससे खुश होकर रामू लिलीपुट को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गया। फिर रामू के पास पैसे, जेवरात देकर उमा घर आने के लिए फिर से बुलाई, लेकिन रामू उनके घर नहीं गया। फिर कुछ लोगों की मदद से एक अच्छा घर बनवाकर कुछ अनाथ बच्चों को अपने पास ही रखकर उनके साथ रामू भी स्कूल जाने लगा। फिर खाली समय में बच्चों को ब्रिक व्हीकल्स, ब्रिक हेलीकॉप्टर कैसे बनाते हैं वो सब सिखाने लगा।